नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में दलित समुदाय एक सामाजिक समूह है जो कई अनुसूचित जातियों से मिलकर बना है। भारत में जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर है। दलितों में कुछ पूर्व अछूत जातियां भी शामिल हैं, जिन्होंने बिहार के सामंती कृषि प्रधान समाज में विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न झेले। कुछ दलित जातियों की विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जो रूढ़िवादी हिंदू धर्म से भिन्न है। स्वतंत्रता के बाद के काल में भूमि सुधार की विफलता के कारण कृषि प्रधान जातियों की तुलना में दलितों में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता की कमी आई। इससे दलित समर्थित नक्सली समूहों और प्रभावशाली सामाजिक समूहों के बीच जाति आधारित संघर्ष में वृद्धि हुई। इसी दौरान माओवाद के झंडे तले दलितों के अधिकारों को दबाने के लिए जमींदार वर्ग द्वारा कई जाति आधारित निजी सेनाएं गठित भी की गईं। हरित क्रांति और भूमि सुधार की आंशिक सफलता के कारण कुछ पिछड़ी जातियां भी जमींदार बनकर उभरी और दलितों का उनसे भी संघर्ष हुआ। बाद के वर्षों में बिहार के दलितों में एक सामाजिक राजनीतिक मुखरता देखने को मिली। कालांतर में बिहार सरकार ने दलितों की स्थिति में सुधार के लिए कई कल्याणकारी अभियान चलाए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में दलितों की संख्या 16% है और 23 दलित जातियों में से 21 को महादलित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह बिहार सरकार द्वारा सबसे वंचित दलितों की पहचान करने के लिए बनाई गई एक नई श्रेणी है। महादलित के रूप में पहचानी गई दलित जातियों में मुख्य तौर पे बंतर, बौरी, भोक्ता, भुइयाँ, चौपाल, डबगर, डोम, घासी, हलालखोर, हरी यानी मेहतर भंगी, कंजर, कुरारियार, लालबेगी, मुसहर, नैट, पान, राजवार, तूरी, धोबी, पासी, रविदास, पासवान, दुसाध जातियां हैं। पासवान जाति को पहले महादलित श्रेणी से बाहर रखा गया था, लेकिन बाद में शामिल कर लिया गया। बिहार में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना के बीच लगभग स्थिर रही है, जिसमें केवल 2% की वृद्धि हुई थी। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना की तुलना में बढ़ा है। यह 2001 में 923 था और 2011 में बढ़कर 1000 पर 925 महिलाएं हो गईं। हाल के समय में बिहार में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर में 20.2% अंकों की वृद्धि देखी गई है, जो 2001 में 28.5% से बढ़कर 2011 में 48.6% होना बताया जाता है। साक्षरता दर में वृद्धि का मुख्य कारण अनुसूचित जाति की महिलाओं में नामांकन दर में वृद्धि है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर की शिक्षा में नामांकन अनुपात 2009 और 2014 के बीच बढ़ा है। 2009-10 में प्राथमिक स्तर पर यह 10 लाख और उच्च प्राथमिक स्तर पर 2,09,000 था। 2013-14 में यह प्राथमिक स्तर पर 14,39,000 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 5,47,000 हो गया। चूंकि प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर उच्च प्राथमिक स्तर की तुलना में कहीं अधिक है, सामाजिक इतिहासकारों के अनुसार अनुसूचित जाति की लड़कियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। दलित जातियों में पासवान को प्रगतिशील जाति माना जाता है। पासवान, जिन्हें दुसाध भी कहा जाता है, बिहार में रहने वाली एक प्रगतिशील दलित जाति है। पासवान अपनी वीरता दिखाने के लिए कई अनुष्ठान करते हैं, जिनमें अग्नि पर चलना भी शामिल है। चौहरमल और सहलेश जैसे लोक नायकों पर आधारित पौराणिक लोक कथाओं के कारण उन्होंने बिहार की अनुसूचित जातियों में एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। बिहार में ये अनुसूचित जातियों में दूसरी सबसे बड़ी समुदाय है और 1981 की जनगणना में उनकी जनसंख्या रविदास से कम थी। इनमें आर्थिक पिछड़ापन मौजूद है और अतीत में इनके पास महाजनों यानी साहूकारों से ऋण लेने के उदाहरण भी हैं। पासी जाति वैसे दलित हैं जो आमतौर पर ताड़ी निकालने का काम करती थी। उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत माना जाता है, लेकिन सांस्कृतिक और शैक्षिक रूप से वे कई अन्य दलित जातियों से काफ़ी पीछे हैं, जिनमें शैक्षिक गतिशीलता भी अधिक है। पहले उनकी शारीरिक क्षमता के कारण उन्हें जमींदारों द्वारा लाठी चालक रक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता था।
उनके पास बहुत छोटी भूमि है और वे अपने घर के दरवाजे पर कुछ हस्तशिल्प कार्य भी करते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है। बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या काफ़ी अधिक है। 1994 तक उनमें कुछ शैक्षिक गतिशीलता देखी गई थी और उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा को महत्व देना शुरू कर दिया था। ताड़ का पेड़ न केवल उन्हें ताड़ी नामक पेय प्रदान करता है, बल्कि उनके शिल्प के लिए कच्चा माल भी इसी से प्राप्त होता है। दलित समुदाय में मुसहर जाति को चूहे पकड़ने वाली एक जाति मानी जाती है और बिहार के सबसे वंचित समुदायों में से एक है। कई अन्य अछूतों की तरह वे भी निम्न स्तर के कामों में लगे रहते हैं, जिससे उनके लिए सामाजिक उत्थान के बहुत कम अवसर उपलब्ध होते हैं। उनकी सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण राज्य सरकार ने उन्हें महादलितों की श्रेणी में रखा है और केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ने भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके लिए सामाजिक न्याय की नीति अपनाई है। बिहार के अलावा ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दुसाध और रविदास के बाद मुसहर राज्य की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में उनकी जनसंख्या 27,25,114 थी। मुसहरों को पहले एक जाति के बजाय एक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि वे 12वीं शताब्दी के अंत में छोटानागपुर की पहाड़ियों से बिहार के मैदानी इलाकों में आए थे। ब्राह्मणवादी समाज में शामिल होने के बाद उन्हें जाति आधारित सामाजिक पदानुक्रम में सबसे निचले पैदान पर रखा गया और उन्हें अछूत करार कर दिया गया था। इसके अलावा उत्तर भारतीय मैदानों में बसने के बाद मुसहरों को मगहिया मुसहर और तिरहुतिया मुसहर में वर्गीकृत किया गया। मगहिया मुसहरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति तिरहुतिया मुसहरों की तुलना में थोड़ी बेहतर है और उनके बीच अंतर विवाह के कोई उदाहरण नहीं मिलते हैं। इसके बाद है धोबी जाति। धोबी जाति अतीत में कपड़े धोने के पेशे से जुड़ी रही है। इन्हें रजक या बैंथा भी कहा जाता है और ग्रामीण लोक संस्कृति में ये अक्सर गदहा पालने के लिए जाने जाते हैं। इनके समाज में घाट नामक धुलाई स्थलों पर कपड़े धोने का प्रचलन है। अन्य दलित समुदायों के विपरीत, जो मुख्य रूप से भूमिहीन हैं, धोबियों के पास कुछ भूमि होती है। इनका श्रेय समाज में उनकी भूमिका को दिया जाता है। अतीत में हर गांव को एक धोबी की आवश्यकता होती थी। गांव समुदाय की सेवा के लिए उन्हें कुछ भूमि आवंटित की गई थी। इस भूमि की उपलब्धता के कारण कुछ धोबी कृषि भी करते थे। अन्य दलित समुदायों की तुलना में इन्हें उनके काम के बदले वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था और उनके साथ उचित व्यवहार किया जाता था। धोबियों का उच्च जाति के परिवारों से जुड़ाव उनके सांस्कृतिक विकास का कारण बना और हाल ही में साक्षरता भी इस जाति में एक उल्लेखनीय घटना बन गई है। 1994 तक उनके लगभग 30% पुरुष और 23% महिलाएं साक्षर थीं। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।